जिन लोगों ने राम मंदिर के विरोध में अपने 22-24 वकील खड़े किए थे, जो आज निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, क्या वो मंदिर बनवाते? आप मंदिर बनाने से बहुत दुकान बन जाएगी, वहाँ की जमीन की रेट बढ़ गई, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाने दो। हाँ, बहुत खुश है। हाँ, इससे ज्यादा मुझे खुशी शायद मैं अनुभव अभी आगे तो पीछे नहीं किया हूँ, जितना खुशी अब मुझे महसूस हो रहा है। आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे 22 जनवरी को? क्या है? राम जी अयोध्या वापस आ रहे हैं। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। मैं आज मौजूद हूं दिल्ली के जैतपुर इलाके में और यहाँ पे कुछ सेवक है जो रामलला के काफी चहीते हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं वो कितना उत्साहित है और उनका क्या प्लान है 22 जनवरी को लेके, और कुछ राजनीतिक बयानबाजी जो हो रही है उन पे भी उनकी क्या राय है। आइए उनसे जानते हैं सीधे। सर, आपका नाम? मेरा नाम अनूप गुरुजी है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं प्रॉपर दिल्ली में ही हूँ अभी। सर, 22 जनवरी को रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, आपकी क्या फीलिंग है, कितना उत्साहित है आप, और आपका क्या प्लान है 22 जनवरी का, कुछ बताना चाहेंगे? जैसा कि आपको पता है कि पिछले लगभग 550 वर्षों से श्री राम लला जी अयोध्या में अपने जन्म स्थान पर विराजने के लिए जितने व्याकुल थे उतने व्याकुल राम भक्त भी थे, और 550 वर्षों की तपस्या हम लोगों की सिद्ध हुई है। हम राम भक्तों की 550 वर्षों की तपस्या सिद्ध हुई है कि 22 जनवरी 2024 को श्री अयोध्या जी में श्री राम जी की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। पूरे देश में हर्षोल्लास का वातावरण है। जिस प्रकार प्रभु श्री राम के अयोध्या लौटने के दौरान दिवाली मनाई गई थी, उसी तरह का उत्साह आज भी पूरे देश में राम भक्तों में छाया हुआ है, और ये अब पूरा भगवामय राममय हो गया है पूरा देश। डेफिनेटली। आप स्पेशली 22 जनवरी को क्या करने वाले हैं? 22 जनवरी को जितने भी मंदिर है हमारे अधिकार क्षेत्र में, जितने हमारे कार्य क्षेत्र में जो भी मंदिर पड़ते हैं, उन मंदिरों में भव्य दीपोत्सव का कार्यक्रम है। दिन भर से वहाँ एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी और स्वच्छता के कार्यक्रम रखे गए हैं, दीप उत्सव का कार्यक्रम रखा गया है। महिलाएं अपने घर में पूजन करके, दीपोत्सव करके, और मंदिरों में सभी लोग गीत गायन का, भजन कीर्तन का, सभी मंदिरों में, हमारे अधिकार क्षेत्र में जितने मंदिर है सभी में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। सर, यूपी में अलग अलग हर जगह सफाई अभियान और स्कूल कॉलेजेस भी बंद किए गए हैं, इवन कुछ शराब की दुकानें भी सारी बंद रहेगी 22 जनवरी को। आपको क्या लगता है, दिल्ली में कुछ ऐसा, यहाँ पे कुछ है ऐसा प्रोग्राम? दिल्ली में ये आम जनमानस की भावना के अनुरूप सारे कार्य होते हैं। अगर कहीं कुछ ऑफिशियली अनाउंस नहीं भी होता है तो आम जनमानस की भावना जो है, अभी मेरे पास एक सूचना थी कि कुछ जगह पर कुछ लोगों ने स्वयं ही इस तरह की जो एक्टिविटी में जो रहते हैं जिससे भगवामय और राममय में थोड़ा सा वो लगता है, तो उन्होंने खुद ही अपनी रोक लगाई हुई है। और अगर दिल्ली में भी लोग अगर चाहेंगे, जनमानस चाहेगा, तो स्वच्छता अभियान पूरे दिल्ली में व्यापक स्तर पर, मंदिरों की सफाई, और जो आप बता रहे हैं जिस तरह की कुछ दुकानें जो है प्रतिबंधित होती हैं, वो भी स्वाभाविक तौर पर लोग अपनी स्वेच्छा से उन्हें बंद रखेंगे, ऐसा मेरा अनुमान है। सर, आपका नाम? पवन शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? हम यहीं जैतपुर के निवासी हैं और पहले अपने उत्तर प्रदेश से बिलोंग करते हैं, जिला गाजियाबाद है। सर, आप कुछ बताइए, 22 जनवरी को लेके रामलला आ रहे हैं, कैसा फीलिंग है, कुछ बताइए पब्लिक को। बहुत अच्छी, एक जो 22 जनवरी को दीपोत्सव का जो आह्वान किया गया है उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं सभी का। और रामलला 22 जनवरी को आ रहे हैं तो पूरा देश भगवामय होगा, पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी बहुत अच्छे तरीके से। और हम भी आज यहाँ 14 जनवरी को शोभा यात्रा एक निकाली है, उसमें लोगों से आह्वान किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा दीपक जला करके हम जो है दीपावली मनाएंगे और भगवान श्री राम का स्वागत करेंगे। सर, आपका नाम? मेरा संजय कुमार नाम है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं अभी दिल्ली का हूँ, ऐसे बिहार से बिलोंग करता हूँ। अच्छा सर, अभी नरेंद्र मोदी ने भी 22 जनवरी को दीपोत्सव करने का, दिवाली मनाने का एक ऐलान तो कर ही दिया। क्या प्लान है, क्या दिल्ली की जनता दिवाली मनाने के लिए तैयार है? हाँ, दिल्ली की जनता पूरी तरह से दीपावली मनाने को तैयार है। और दिल्ली में हम अभी स्टेट गवर्नमेंट से अभी एक लेटर लिखा हूँ कि वो उस दिन 22 जनवरी को छुट्टी डिक्लेयर करे, और उम्मीद है कि हमारी मोदी सरकार भी 22 जनवरी को छुट्टी डिक्लेयर करेगी। सर, यूपी में तो छुट्टी हो गया है, क्या ये 22 जनवरी को नेशनल एक हॉलीडे होनी चाहिए? हाँ, ऑफ कोर्स जरूर होनी चाहिए। जैसे दीपावली हम लोग मनाते हैं वैसे इसको भी दीपावली, हर साल 22 जनवरी को हम लोग दीपावली मनाएंगे, और इस साल भी मनाएंगे। हम लोग पार्क को सजाएंगे दीपावली से, अपने मंदिर को सजाएंगे, अपने घर को दीपावली से सजाएंगे, दीपावली जैसा लक्ष्मी जी की पूजा करेंगे। सर, अगर हम बात करें पॉलिटिकल, तो यहाँ पे अपोजिशन की तरफ से तरह तरह के बयान आ रहे हैं। पहले जब निमंत्रण नहीं मिला अपोजिशन को तो उन्हें प्रॉब्लम थी कि हमें निमंत्रण नहीं मिला, अब निमंत्रण मिला तो पहले अखिलेश यादव ने आने से इनकार कर दिया। अब कांग्रेस पार्टी भी, जो इतनी बड़ी पार्टी है, वो रामलला के निमंत्रण को ठुकरा दिया।
आपको क्या लगता है इसके पीछे का वजह क्या होगा उनका, और क्यों ऐसा क्यों हुआ? जैसा कि आप लोग देख ही रहे होंगे कि राम मंदिर निर्माण की प्राण प्रतिष्ठा की जो उन लोगों को निमंत्रण दिया गया था, उन लोगों ने निमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है, वो लोग नहीं आएंगे। तो पूरे देश के जनमानस, जो आम जनता है, जो राम भक्त है, उन्हें यह प्रतीत हो गया है कि जिस पार्टियों ने, जिन लोगों ने राम मंदिर के विरोध में अपने 22-24 वकील खड़े किए थे, जो आज निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा के निमंत्रण को ठुकरा रहे हैं, क्या वो लोग मंदिर बनवाते? आज वो लोग निमंत्रण ठुकरा रहे, तो क्या इन लोगों से उम्मीद की जा सकती थी कि ये लोग मंदिर बनवाते? आप दूसरी पार्टी अखिलेश यादव का नाम लिया, उनके पिताजी ने राम भक्तों पर गोली चलवाई। क्या उनकी उस समय की क्या प्रोटोकॉल रहा होगा? गोली चलवाई। जो राम भक्त उस समय रहे थे, अभी कितनी सारी फोटोज, वीडियोज वगैरह सोशल मीडिया पर शेयर हो रही हैं कि उस समय जो राम मंदिर आंदोलन से जुड़े हुए लोग थे, उन्हें राम भक्ति के लिए अपराधी घोषित किया गया। वो लोग अपने सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं, जिस टाइम पर राम भक्ति के लिए उन्हें अपराधी घोषित करके उन्हें एक सर्टिफिकेट थमा दिया जाता था। तो इन लोगों से उम्मीद कतई नहीं था कि ये तो मोदी सरकार की, मोदी जी की और योगी जी की मैं कार्य प्रणाली की, उनकी कार्य क्षमता का मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उनके शासनकाल में राम मंदिर जी की स्वाभाविक तौर पर और बहुत ही अच्छे तरीके से जो है प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। सभी राम भक्त मोदी और योगी जी का विशेष हृदय से धन्यवाद करते हैं और आगे उम्मीद करते हैं कि रामलला हमारे विराजमान होंगे और आने वाले समय पर मथुरा जी और काशी में भी हमारे इष्ट देव विराजमान होंगे। सर, अभी भी स्वामी प्रसाद मौर्य है, वो कह रहे हैं कि जो कार सेवकों पे गोली चलाने का फैसला था वो सही था। स्वामी प्रसाद मौर्य के अगर आप इतिहास को देखेंगे, वो ज़्यादा मशहूर नहीं है। मशहूर होने के लिए वो सारे हथकंडे अपनाते हैं और उनका रिकॉर्ड रहा है कि हमारे इष्ट देवी देवताओं पर जो है उस तरह की अनर्गल टिप्पणी करते हैं। पूरे देश में कुछ कुत्सित मानसिकता के जो लोग हैं इस तरह की टिप्पणी करते हैं। सनातन धर्म बहुत ही उदार धर्म है, पद्धति जो है, जीवन शैली जो है बहुत उदार है, जो ऐसे लोगों को बर्दाश्त करती है। अगर इस तरह की टिप्पणी वो किसी अन्य धर्म के प्रति करते, हम लोग सनातनी हैं, सभी धर्मों का बराबर सम्मान करते हैं, सभी इष्ट देवताओं का सम्मान करते हैं और हमेशा आपसी सामंजस्य, सौहार्द बनाकर चलने की बात करते हैं। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य उनके संरक्षक, और देश में अगर बिहार की बात करें तो वहाँ के कुछ राजद के नेता और बहुत सारे नेता, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। इनके जो एक तरीके से इनकी जो राजनीतिक जीवन शैली, राजनीतिक जो इन लोगों का महत्वाकांक्षा है, वो राम विरोध करके है, सनातन विरोध करके है। और सनातन इतना सहिष्णु है जो इन लोगों को बर्दाश्त कर रहा है। अन्यथा अगर किसी और धर्म के विषय में ये टिप्पणी करते तो शायद आपको पता होगा कि क्या चलता है। सर, ममता बनर्जी भी कह रही हैं कि ये बीजेपी का नौटंकी है, उनका अपना एक पॉलिटिकल इवेंट है, इसलिए हम नहीं जा रहे हैं। बहुत बढ़िया, ममता जी ने बहुत बढ़िया कहा है। आखिर ममता जी बहुत बढ़िया, जो उनके हृदय में रहता है वही उन्होंने किया है। अभी 2-3 दिन पहले उन्होंने गंगा सागर, जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, गंगा सागर में जाते हुए तीर्थयात्रियों को और साधु संतों के ऊपर बर्बरता पूर्वक ममता बनर्जी के शासनकाल में, उनके विधायक के कार्यकाल में, और अभी उन पर भीड़ ने हमला किया, जिसकी जान बचाने के लिए पुलिस ने आधे अधूरे मन से ही सही है, जैसे भी सही, साधुओं की जान बचाई है। कितने साधुओं को भी पीटा गया है। अभी कल परसों की घटना है, गंगा सागर में सूचना आपको प्राप्त हुई होगी, आप लोगों को जानकारी होगी। तो ममता बनर्जी के राज में सनातन प्रेमियों के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर, हिंदुत्व के ऊपर किस तरह की हमले होते रहे हैं, बांग्लादेशी किस तरह के हमले करते रहे हैं। बांग्लादेशी हमारे प्यारे, हमारे पश्चिम बंगाल में, जहाँ के लोग बड़े सहिष्णु और सौहार्दपूर्ण रहे हैं, बहुत देवी की आराधना बहुत अच्छी की जाती है। वहाँ 5 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी ऑफिशियली वहाँ रह रहे हैं और जो भी मोदी सरकार के जो भी कानून आते हैं उसका विरोध करते हैं, थानों को फूंकते हैं। हिंदू की जो भी धर्म यात्रा होती है, जो भी पैदल यात्रा होती है, जो भी शोभा यात्रा होती है, उस पर पथराव करते हैं, आगजनी करते हैं और सरकार के सह पर संरक्षण में उन्हें बढ़ावा मिलता है। ममता बनर्जी जी से यही उम्मीद थी और यही उन्होंने करवाया है कि हिंदुओं के ऊपर और सनातन के ऊपर उन्होंने लगातार अपने जुबानी हमले जारी रखे हैं। सर, अगर हम तेजस्वी यादव की बात करें, उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत थी, वहाँ पे वो हॉस्पिटल बना देते, कॉलेजेस खोलते। अगर आपके माता पिता बीमार होंगे तो क्या आप उन्हें मंदिर ले जाओगे या हॉस्पिटल ले जाओगे? मैं तो हॉस्पिटल ले जाऊंगा। इसका जवाब मैं देता हूँ। इसका जवाब, हॉस्पिटल, अगर पिछले कई कार्यकालों को देखा जाए तो हॉस्पिटल अपनी स्पीड से हॉस्पिटल भी बन रहे हैं। सब चीज़ जरूरी है, ऐसा नहीं है कि कहीं हॉस्पिटल का फंड रोक करके और हॉस्पिटल के काम को रोक करके कहीं मंदिर बनाया जा रहा है। जो चीज़ें जरूरी है देश में वो बिल्कुल प्रगति के पथ पर हैं। हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं। अगर मैं उसके आंकड़े गिनाने लगूँ तो शायद आज राममय माहौल से वो अलग इतर चली जाएंगी बातें। जो चीज़ें हो रही हैं वो सब जगह बन रही हैं। इतने एम्स, इतने IITs बन रही हैं। इनका कहना ये है कि राम मंदिर को या मंदिर की पद्धति को जो है बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए और ना इनकी मंदिर में रुचि है, ना हॉस्पिटल में रुचि है। इनके पिता बीमार होते हैं तो विदेश जाते हैं, इनके पिता बीमार होते हैं तो दूसरे अस्पतालों में जाते हैं। इनकी किसी भी चीज़ में रुचि नहीं है। इनकी रुचि है सिर्फ किसी कार्य में हस्तक्षेप लगाना। बाकी मोदी सरकार के शासनकाल में सभी कार्य
अपनी द्रुत गति से सभी जगह सभी फल फूल रहे हैं और खूब बढ़ रहे हैं, सबकी संख्या बढ़ रही है। अच्छा, हाँ सर, आप कुछ बोल रहे हैं। हाँ, तेजस्वी यादव पागल हो गए हैं, क्योंकि उनको आज तक अपने कार्यकाल में एक भी हॉस्पिटल नहीं बनवाया, एक भी स्कूल नहीं बनवाया। उनके पिताजी ने जो जेल बनवाया उसी जेल में सड़ गए, इसलिए उनको हॉस्पिटल से मतलब नहीं है, उनको राजनीति करनी है, इसलिए उनका कहना बेकार है और उनका दिमाग खराब हो गया। कहा जाता है ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो ये सारे विपक्षी दल का विनाश काले विपरीत बुद्धि हो गई है। लेकिन ये तो कह रहे हैं कि बीजेपी पॉलिटिक्स कर रही है, राजनीति रामलला के नाम पे पॉलिटिक्स खेल रही है बीजेपी। अरे रामलला के नाम पे क्या होता है? रामलला के भगवान है, उनको पूजा नहीं कर रही बीजेपी कर रही है, वहाँ पे संघ कर रहा है। वहाँ वोट बैंक, वोट आ रहे 2024 के इलेक्शन है, उसके लिए कर रहे हैं कि वोट बैंक तो आप भी कर लेना, आ जाइए, आप भी आइए, उसमें सम्मिलित होइए और आप भी कर लीजिए, वोट बैंक का राजनीति कर लीजिए। इनके पिता ने रथ यात्रा रोकी थी, सोमनाथ से चली हुई रथ यात्रा रोकी थी। इनकी मंदिर में कहाँ रुचि है? ये एक विशेष वोट बैंक को ये लोग संतुष्ट करने के लिए, खुश करने की दिशा में कार्य करते हैं। ये लोग, इनकी किसी चीज में रुचि नहीं है। ये अराजक लोग हैं, ऐसे अनपढ़ लोग हैं जो स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय तक भी अपने पास रखे हुए थे। ये लोग जो इनका नैतिक रूप से इनका अधिकार नहीं बनता, इनका दायित्व नहीं बनता, उसके बावजूद भी इनके भाई ने, जो बिल्कुल किस श्रेणी में मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, उन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय तक अपने हाथ में रखा था। क्या हालत है वहाँ, उसके विषय में टिप्पणी नहीं करेंगे। जिसके अंदर रुचि है, जिसके मन में भाव है राम के प्रति, वो अयोध्या में निमंत्रण स्वीकार करे, राममय बने और राम जी की आराधना करे, राम जी के नारे लगाए, जयकारे लगाए। अच्छा सर, अभी अयोध्या में रामलला के साथ साथ वहाँ पे बाकी डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं। कहीं ना कहीं रेलवे स्टेशन वहाँ का बहुत ही सुधर गया, एयरपोर्ट्स बन गए कई ऐसे। तो क्या आपको लगता है इससे रोजगार बढ़ेगा, या अयोध्या से, यूपी से अगर हम बोले तो कुछ अर्थव्यवस्था पे भी इम्पैक्ट आएगा, वहाँ का कुछ अर्थव्यवस्था भी बेहतर होगा? बहुत अर्थव्यवस्था डेवलप होगा, रोजगार बढ़ेगा, वहाँ पे मंदिर बन जाने से बहुत से दुकान बन जाएगी, वहाँ की जमीन की रेट बढ़ गई, अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन जाने से वहाँ पे बहुत से बड़े बड़े होटल बनेंगे तो रोजगार मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बन जाने से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोग आएंगे तो और रोजगार मिलेगा तो क्षेत्र का डेवलप होगा, उससे देश की आमदनी बढ़ेगी और रामलला की भी पूजा होगी। फिर भी कह रहे हैं विपक्ष कि बेरोजगारी महंगाई पे बात ना हो, इसलिए दिन भर रामलला की बात चल रही है मीडिया में। चारों तरफ खुशहाली का वातावरण है, ये मन की बात है, मन के विकार हैं। इस तरह की चीज़ें सोचना, जो जिस दिशा में कार्य करेगा, जो कार्यशील है, जो प्रयत्नशील है, जो सक्षम है, वो कभी भूखे नहीं मर रहा है, कहीं नहीं मर रहा। रोजगार भी अपने अनुपात में बिल्कुल बहुत बढ़िया स्तर से चल रहा है। सबसे बड़ा जो इसका कारण है वो जनसंख्या वृद्धि है। सबसे बड़ा कारण जो है जनसंख्या वृद्धि है। जब तक जनसंख्या वृद्धि के ऊपर कोई सख्त कानून नहीं लाएंगे मोदी सरकार, जब तक नहीं लाएंगे, जब तक ये थोड़ी सी अराजकता का माहौल रहेगा। बाकी रोजगार भी बहुत, अभी यूपी पुलिस में कितनी मास वैकेंसी निकली हुई है, दिल्ली गवर्नमेंट में भी, दिल्ली सरकार के एलजी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं। सभी जगह के अगर आप उस दिशा में ठोस कार्य करेंगे और उस दिशा में आप जो है रिसर्च वाला काम करेंगे, तो रोजगार भी अपने अनुपात में बहुत बड़े स्तर पर रोजगार के भी सृजन हुए हैं। ऐसा नहीं है कि रोजगार नहीं हो रहा है या कोई चीज़ नहीं हो रही है। सतत प्रयास हो रहा है मोदी सरकार का। अभी तो 9 साल हुए हैं, आने वाले टाइम में 2024 में मोदी युग है, 2024 के बाद भी मोदी हैं, तो उसके बाद अन्य जो भी हैं मोदी राज में 6 साल में जो है जीडीपी वगैरह भी बहुत बढ़िया बढ़ी हुई है। 6 से 7 साल में सीधे जो विकास की दर है वो दुगनी हो जा रही है। विकास, जितने विकास हम देख रहे हैं 6-7 साल में विकास, हर चीज़ डबल हो रही है। तो मोदी राज में ऐसा नहीं कि मोदी भक्त हैं या हम सनातन प्रेमी हैं, सनातन के लिए कार्य करते हैं, जो पार्टी अच्छी है उसके लिए कार्य करते हैं। बीजेपी के शासनकाल में राम मंदिर की स्थापना हुई है, बीजेपी के शासनकाल में ये शुभ घड़ी आई है, बीजेपी के शासनकाल में ये सारी चीज़ें घटित हुई हैं, तो इसलिए बीजेपी को तो श्रेय जाएगा ही जाएगा। लेकिन फैसला तो कोर्ट का था ना, लोगों को समझना चाहिए ना। एक कोर्ट का फैसला था, अगर सरकार राम मंदिर के अस्तित्व को नकारती तो कोर्ट भी विपरीत फैसला देता। कोर्ट ने इतना डिले क्यों किया कि 22-24 वकील हमारी पिछली कांग्रेस की सरकार ने एफिडेविट देकर के, हलफनामा देकर सुप्रीम कोर्ट में खड़े किए, तभी तो इतना विलंब हुआ। सरकार ने सारे पहलुओं को, आध्यात्मिक पहलू को, कानूनी पहलू को, सामाजिक पहलू को, सबको अपने मन में रखने के बाद सुप्रीम कोर्ट में उस तरीके से तैयार हुई। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट पर किसी राजनीतिक दल का कोई भी आधिपत्य नहीं है, कोई किसी की मर्जी नहीं चलती। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल न्याय सम्मत तथ्यों के आधार पर फैसला दिया है। और सुप्रीम कोर्ट के सभी जज, सुप्रीम कोर्ट बहुत धन्यवाद का पात्र है कि उसने हमारे जीवन काल में राम जी की प्राण प्रतिष्ठा हमें देखने का अवसर दिया, अयोध्या जी में श्री राम जी के दर्शन करने का हमें अवसर दिया। मैं इसके लिए मोदी सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मोदी सरकार ने दिवाली मनाने लगी, क्या आप लोग दिवाली की तैयारी शुरू? हाँ, आपको दिवाली की तैयारी शुरू हो गई है, पूरे देश में दिवाली मनाई जाएगी इस बार। सर आपका नाम? मेरा नाम देव नारायण है। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रहने वाला बिहार का हूँ, लेकिन दिल्ली में रहता हूँ। सर रामलला आ रहे हैं अयोध्या में, क्या प्लान है आपका, कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हैं और जितना हो सकता है उतना करेंगे। खुश हैं? जितना, हाँ, बहुत 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 खुश है। अच्छा। हाँ, इससे ज्यादा मुझे खुशी
शायद मैं अनुभव अभी आगे तो पीछे नहीं किया हूँ जितना खुशी अब मुझे महसूस हो रहा है। अयोध्या जाने का मन हो रहा है? इच्छा बहुत इच्छा प्रबल है, लेकिन रुकावट है अभी कि मत जाइए, इसलिए मैं जाने को तैयार बैठे हुआ हूँ। मैं जाना चाहता हूँ लेकिन रुकावट है कि अभी मत आइए। 22 के बाद 23 के बाद आप जाइएगा। जरूर जरूर जरूर। आप इसको श्रेय किसको देना चाहते हैं? आपको क्या लग रहा है रामलला किसकी वजह से आ रहे हैं? देखिए, रामलला भक्त जनों के उसके कार्य को संभालने के लिए मानव को कल्याण हेतु उनका जन्म ही हुआ है, तो किस काम से आया इसका कहना तो सबको विदित है। अब पार्टी पॉलिटिक्स राजनीति से उसका कुछ अलग बोले, लेकिन ये बहुत धार्मिक चीज है और जो किया है सबको स्पष्ट अगर बोलने से ये होता है कि इस पार्टी से जुड़ा हुआ आदमी है। ये बहुत अच्छा कर्म हुआ है, जिन्होंने किया वो सबके सामने है, नाम मुझसे मत लिवाइए, बहुत अच्छा काम है। लेकिन अपोजिशन वाले लोग कह रहे हैं कि बीजेपी राजनीति कर रहे हैं। अब वो क्या, ऐसे मतलब हर चीज का दो पहलू है, अगर अच्छा है तो खराब कहने वाले भी हैं, उसको मुंह को नहीं पकड़ सकते हैं, निंदा करने वाले भी हैं, लेकिन वो कम हैं। उसका समर्थन करने वाले अधिक से अधिक लोग हैं। उसका इस त्योहार को बहुत आदमी मानते हैं और इसका सराहना करते हैं, और जो मोदी जी कर रहे हैं वो सराहनीय है, इसमें दो राय नहीं है, सबसे अच्छा काम। बहुत बढ़िया बात कहा आपने। निगेटिव बोलने वाले तो बहुत लोग हैं, लेकिन उनकी बातों पे ना ध्यान देते हुए ज्यादा पॉजिटिव बात करने वाले लोग हैं, उनसे बात करें। सर, आपका नाम? सुनील शर्मा। कहाँ के रहने वाले हैं? रहने वाला तो राजस्थान में, बट यहीं पर रहता हूँ। सर, रामलला आ रहे हैं 22 जनवरी को, क्या लग रहा है आपको? कैसी फीलिंग है, कुछ बताइए। अच्छी बात है, राम 500 सालों का वेट करने के बाद में राम जी अब बंगले में विराजमान हो रहे हैं जी, बहुत खुशी है। लेकिन विपक्ष इस पे बहुत ही ज्यादा तरह तरह के बयान दे रहे हैं, डेली कुछ ना कुछ आ ही जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? तो विपक्ष तो विरोध कर रहे हैं, बट हमारी राम के अंदर श्रद्धा है, तो राम जी आए, हम खुश है इसके लिए। सर, लेकिन कांग्रेस पार्टी एक है, उन्होंने अभी उनको निमंत्रण नहीं मिला था तो गुस्से थे, अभी जब निमंत्रण मिला तो उन्होंने निमंत्रण भी ठुकरा दिया, जाने से इनकार कर दिया। क्या लग रहा है, क्यों नहीं जा रहे? वो तो राम जी के मंदिर बनाने के खिलाफ थे, वो हो या समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस हो, वो तो बनाने के खिलाफ है। अगर चाहते तो अभी तक राम मंदिर बन चुका होता। एक ओवैसी जी है, वो कह रहे हैं अपने युवाओं को जगा रहे हैं, जगो युवाओं मुसलमानों, वरना ये सारे मस्जिद तोड़ के मंदिर बना देंगे। और 22 जनवरी को ब्लैक डे मनाने के लिए बोल रहे हैं वो अपने युवाओं से, ऐसे क्यों? वो तो एक बेवकूफ़ इंसान है, उसको तो बात करने का तरीका नहीं है। वो तो सिर्फ बस हिंदू मुस्लिम करे या कंपैरिजन करना, बस उसको यही आता है और उसको कुछ नहीं आता है। उसको बस सिर्फ मुसलमानों से मतलब है, हिंदुओं से कोई मतलब ही नहीं है उसको। और आज तक वो किसी चीज़ के जो समाज मिलके साथ करता है उसके साथ है ही नहीं। और राम मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू समाज नहीं, मुस्लिम समाज भी बनाने के अंदर साथ दे रहा है राम मंदिर का। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों के साथ ही बहुत अत्याचार हो रहा है, उनके मस्जिद तोड़ दिए जा रहे हैं और मंदिर बन रहा है। नहीं, अत्याचार कुछ नहीं हो रहा। हमारा मंदिर था पहले भी, बाद में मुगलों ने आके मस्जिद बनाई तो हम वापस अपना मंदिर बना रहे हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम अमरनाथ है। कहाँ के रहने वाले हैं? हम अयोध्या के रहने वाले हैं। अच्छा, आप अयोध्या से ही हैं। फिर बताइए, आपको कैसा लग रहा है अयोध्या में रामलला एक बार फिर से आ रहे हैं? बहुत बहुत खुशी है, इतनी खुशी है कि इसको हम बयान नहीं कर सकते। और 22 तारीख को पूरी एक दोबारा से 550 साल बीतने के बाद दोबारा हम दीपावली मनाएंगे और बहुत धूमधाम से मनाएंगे। अच्छा, पहले से अब की अयोध्या में आप कितना परिवर्तन देख रहे हैं? आपको कितना बदलाव दिख रहा है? क्या लग रहा है अब की अयोध्या कैसी है, कुछ बताइए। ऐसा है, देखिए, राम मंदिर बन रहा है वो एक अलग है, और उसके साथ ही विकास भी बहुत हो रहा है, जैसे रोड हो गई और संसाधन हो गए, बहुत तरीके का विकास हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ राम मंदिर का ही विकास हो रहा है। जो विपक्ष कह रहा है कि जी हमारा कुछ नहीं हो रहा, मंदिर बनने से क्या रोजगार मिलेगा, रोजगार, बेरोजगारी महंगाई पे बात ना हो इसलिए मंदिर कर रहे हैं बीजेपी। विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है, असलियत वो बात करना ही नहीं चाह रहा। जब ये बताइए, अगर वहाँ जो टूरिस्ट जाएगा क्या वो पैदल जाएगा? वो जाएगा तो साधन से ही ना, तो रोजगार मिलेगा वहाँ। मान लीजिए फूल वाला है, सब्जी वाला है, फल फ्रूट वाला है, होटल है, संसाधन है, सब चीज को रोजगार मिलेगा। ऐसा नहीं है कि कोई मान लो टूरिस्ट जा रहा है, वो कहेगा नहीं जी आप हिंदू हो तभी मैं आपके ऑटो में बैठूंगा, ऐसा नहीं है। वहाँ हर बंदे का, हर वर्ग का बंदा संसाधन से पैसे कमा रहा है, रोजगार कमा रहा है। ये विपक्ष का काम है, काम कुछ नहीं करना, अगर कोई काम हो रहा है तो उसको विरोध करना। अच्छा, विपक्ष के नहीं जाने का कारण आपको क्या लगता है? क्या वो अपने वोट बैंक को बचा रहे हैं,
या उनका अलग अहंकार है, क्या लगता है आपको? उनका अहंकार है और वो अपना जो पर्सनली वोट बैंक है, वो अगर जैसे मान लीजिए मैं किसी पार्टी से बिलोंग करता हूँ, मैं कहीं जाऊंगा तो मेरा वोट बैंक खराब होगा, वो अपना वोट बैंक बचाने के चक्कर में ही वहाँ नहीं जा रहे। जिनको निमंत्रण मिला है बहुत सौभाग्य की बात है, और जो वहाँ नहीं जा रहे उनके लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। सर क्या आप अयोध्या जाने का प्लान कर रहे हैं? हाँ 22 तारीख को अयोध्या जाने का प्लान, पर हम 20 तारीख को जाएंगे क्योंकि 22 तारीख को तो एंट्री नहीं है वहाँ पर, तो हम 20 तारीख को वहाँ पे जाएंगे और भाई के घर पे रहना है हमें। अच्छा, आप अपने घर पे सबको बुला रहे हैं? हाँ जी, मैं अपने घर पे सबको बुला रहा हूँ, मेरा वहीं पे घर भी है, अपना ससुराल भी बाराबंकी में ही है। अच्छा जी। तो क्या प्लान है 22 जनवरी को कैसे सेलिब्रेट करना है? यहाँ से 20 को या 21 की रात को निकलेंगे। 22 को वहाँ पे ये गाइडलाइन है कि 22 को वहाँ दर्शन नहीं होगा, जो VIP गेस्ट हो उन्हीं को होगा, उसके बाद हम लोग दर्शन करेंगे। 23 के बाद वहाँ दर्शन करेंगे और 22 को भी हमने यहाँ पे भव्य शोभा राम यात्रा आयोजन किया हुआ है, वो भी निकालेंगे और दीप प्रज्वलित करेंगे पूरे मंदिर में। जी बिल्कुल 100%। आपको क्या लग रहा है 22 जनवरी को नेशनल हॉलीडे छुट्टी अनाउंस करनी चाहिए? जी बिल्कुल होनी चाहिए, 100% होनी चाहिए छुट्टी। यूपी के अंदर योगी जी ने तो कर दिया छुट्टी का अनाउंसमेंट। हाँ, शराब की दुकानें, मांस मछली वाले दुकान, सारे दुकान बंद हो रहे हैं। देखिए जब हम लोग पूजा पाठ करते हैं तो इस चीज के लिए पहले जब लहसुन प्याज नहीं खाते तो मांस मदिरा का तो कुछ सवाल ही नहीं होता। तो मान लीजिए हम लोग जा रहे हैं, वो मांस मदिरा सामने दिखेगी, नेगेटिव पॉजिटिव सब बातें आएंगी, तो इसलिए उस दिन बंद होनी चाहिए सारी चीजें। अच्छा, हम दिल्ली की बात करते हैं, यहाँ भी हमारा जो जमा मस्जिद है वहाँ पे भी दिवाली मनाने के लिए लोगों ने बोल दिया है। वहाँ के जो मस्जिद के मौलवी है या जो भी, जामा मस्जिद और निजामुद्दीन दरगाह, कुतुब मीनार, ये 7-8 जगह आइडेंटिफाई की गई है दिवाली मनाने के लिए, जो कि अपने मुस्लिम भाइयों ने की गई है। हाँ, तो कुछ ऐसे मुस्लिम हैं जो इसको सपोर्ट भी कर रहे हैं। देखिए जो राजनीतिक अपना जो फंडा अपना वो बेनिफिट चाहते हैं ना, वो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन जो असली मुस्लिम होगा, दिन से होगा, वो सब राम का स्वागत कर रहा है, सब तरीके से खुशी मना रहा है। ऐसा नहीं है कि हर कोई मुस्लिम खुशी नहीं है, सबको खुशी है, बस वो है ना पॉलिटिक्स है तो वो दिखाना नहीं चाह रहे कि हम खुशी कैसे जाहिर करते, बस वो बात है। ओके, थैंक यू। अच्छा, आपका नाम क्या है? तनुषा प्राशर, अच्छा, आप कहाँ की रहने वाली हैं? बिहार। बिहार से हैं। अच्छा, आपको पता चल रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पे 22 जनवरी को? क्या है, क्या है? राम जी अयोध्या वापस आ रहे हैं। राम जी अयोध्या वापस आ रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है 22 जनवरी को कैसे मनाना चाहिए? क्या करने वाली है आप 22 जनवरी को? खुशी हो रही है आपको? हाँ, हो रही है। तो क्या करेंगी आप 22 जनवरी को? दीपावली दिया जलाएंगे और तो और दीपावली बनाएंगे, दिया जलाएंगे और तो और हम पटाखे जलाएंगे, दिवाली बनाएंगे। हाँ, चलिए, बहुत धन्यवाद। दिवाली मनाइए आप। राममय हो गई है पूरी भारत, कहीं ना कहीं बच्चों से लेकर बड़ों तक हर लोगों में उत्साह भरा हुआ है और पूरा देश राममय हो गया, इसमें कोई शक नहीं है। विपक्ष अपनी राजनीति करे या जो करे, जनता में एक अलग ही उत्साह है और ये 22 जनवरी का सबको इंतजार है। धन्यवाद। मैं हूं आपके साथ नेहा राय, देखते रहिए ओपिनियन भारत।